नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुषमाणा न आगा द्विष्वाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधाम इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभाव दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरविर्जुषतागु स्वाहा आम्मा मेधा सुरविर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगते जगम्याम् ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ता मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो व्राजो ददातु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जय गणेश विघ्न विनाशका। जय गणेश विघ्न विनाशका। दुख भंजना शुभदायका। दुख भंजना शुभदायका। हे आदि पूज्य गजानना। हे आदि पूज्य गजानना। गजानना शुभानना। गजानना शुभानना। लंबोदर पाप निखंडना। लंबोदर पाप निखंडना। विघ्नेश्वर भव भय भंजना। विघ्नेश्वर भव भय भंजना। दुख भंजना शुभदायका। दुख भंजना शुभदायका। जय गणेश विघ्न विनाशका। दुख भंजना शुभदायका। हे आदि पूज्य गजानना। गजानना शुभानना। लंबोदर पाप निखंडना। विघ्नेश्वर भव भय भंजना। दुख भंजना शुभदायका। दुख भंजना शुभदायका। जय गणेश विघ्न विनाशका।
जाने सखा भगवान। तुम हो नाती नाती भगवान। आत्मा में बस जाओ बाबा, 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 आत्मा में बस जाओ बाबा। तुझ बिन सब मंदिर है तुझ बिन सब मंदिर है आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा। परमात्मा
परमात्मा तुम सारे जगत के, राम रहीम तुम सारे जगत के, तूने मन में वास करो तुम, मन में वास करो तुम, हर घर में बस जाओ बाबा, 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 घर में बस जाओ बाबा, घर घर में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, हर घर 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 में बस जाओ बाबा, घर घर में बस जाओ बाबा, घर घर में बस जाओ बाबा, घर में बस जाओ बाबा, हर घर में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा, आत्मा में बस जाओ बाबा। जननी जननी सत्य साई शुभ जननी, 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 जगत्कारिणी परिपूर्णे साईश्वरी जननी, जगत्कारिणी परिपूर्णी साईश्वरी जननी, सत्य स्वरूपिणी जननी, सत्य स्वरूपिणी जननी, सत्य स्वरूपिणी जननी, सत्य स्वरूपिणी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, धर्म संवर्धिनी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, शांत स्वरूपिणी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी, प्रेम प्रदायिनी जननी, साई प्रेम प्रदायिनी जननी, साई प्रेम प्रदायिनी जननी, जननी जननी सत्य साई शुभ जननी, जननी जननी सत्य साई शुभ जननी,
जगत्कारिणी परिपूरिणी साईश्वरी जननी जगत्कारिणी परिपूर्णी साईश्वरी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी सत्यस्वरूपिणी जननी धर्म संवर्धिनी जननी धर्म संवर्धिनी जननी शांत स्वरूपिणी जननी शांत स्वरूपिणी जननी प्रेम प्रदायिनी जननी साई प्रेम प्रदायिनी जननी साई प्रेम प्रदायिनी जननी साई प्रेम प्रदायिनी जननी 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 सत्य साई शुभ जननी। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 बोलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। हर बम बोलो। हर बम बोलो। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि 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 तक नर्तन केलो। महादेवा महेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुख भंजना साई नारायणा नटनागरा दुख भंजना साई नारायणा
हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायणा हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायणा देवा महेश्वरा साई नारायणा नटनागरा दुख भंजना साई नारायणा करुणाकरा अखिलेश्वरा साई नारायणा अल्लाह महावीर विष्णु साई नारायणा हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायणा हृदयेश्वरा परमेश्वरा साई नारायणा महादेवा महेश्वरा साई नारायणा जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला नटवर नंद लाला नटवर नंद लाला गिरिधर गोपाला नटवर नंद नटवर नंद लाला हे गिरिधर गोपाला 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 हे गिरिधर गोपाला
हे गिरधर गोपाला जय जय प्रभु गिरधारी नटवर नंदलाला नटवर नंदलाला गिरधर गोपाला हे 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 गिरधर गोपाला जय जय प्रभु गिरधारी नटवर नंदलाला राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम बंसीधर हे चित चोरा बंसीधर हे चित चोरा हे नटवर नंद किशोरा हे नटवर नंद किशोरा घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम बंसीधर हे चित चोरा हे नटवर नंद किशोरा घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम घन श्याम सुंदर मेघ श्याम सुंदर साई राम राधे गोविंद राधे गोपाल साई राम। ओम श्री साई राम। मैं डॉक्टर जैस्मिन कंग जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इंडस हॉस्पिटल की MBBS MD गायनी ऑप्स, जो उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से, और आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और ब्रेस्ट कैंसर जो कि ऐसी बीमारी है जिसे अगर टाइम पर हम डायग्नोज कर लें तो ये 100% क्योर हो सकती है। डॉक्टर जैस्मिन कंग, आप प्लीज शुरू कीजिए। साई राम।
साई राम डॉक्टर जैस्मीन। ओम साई राम। डॉक्टर जैस्मिन आप सुन पा रही हैं? साई राम डॉक्टर डिम्पी। सायरम ज्वाइन किया उन्होंने? हाँ जी किया हुआ है। ज्वाइन हुए? ठीक है। हाँ जी डॉक्टर डिम्पी। साई राम। साई राम डॉक्टर जैस्मीन। जब तक आप फिर एक भजन कर लीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। हेलो साई राम। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया। हनुमंता 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 आंजनेया। हनुमंता 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 आंजनेया। हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेया। हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेया। बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेया। बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेया। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया। हे पवन पुत्र हनुमंता बल भीमा आंजनेया। बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेया। बल भीमा बल भीमा बल भीमा आंजनेया। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया। हाँ जी साई राम डॉक्टर जैस्मीन।
हेलो डॉक्टर जैस्मीन एंड डॉक्टर डिम्पी, प्लीज स्टार्ट कीजिए आप। मुझे लगता है कोई आवाज उन्हें नहीं आ रही, वो हैं बीच में, मैसेज आ रहे हैं उनके। डॉक्टर जैस्मीन, डॉक्टर डिम्पी प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर जैस्मिन, आप सुन पा रहे हैं? शायद नेटवर्क इशू हो उनको। मे बी मैसेज उनके आ रहे हैं पर आवाज हाँ, नहीं उनकी आ आप रही। उनको फोन करके मैंने फोन किया है, देख हाँ लें। जी, उनका मैसेज आ रहा है कि हम कर रहे हैं। डॉक्टर जैस्मीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर जैस्मीन। नहीं हो पा रहा कनेक्ट, मुझे लगता है उनका। साईराम डॉक्टर जैस्मीन। ओम साईराम। सोनल, साईराम, हाँ जी साईराम। आप उनको कॉल करो। इन द कॉल मीन कर टाइम दिया एक मैंने, भजन कर लो। भजन कर लीजिए आप, राइट। 1 मिनट आप कॉल करके उनको बोल दो ना, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या है ठीक वो है, ठीक है, आपको मैं सुन पा करती रहे हैं हूँ। ना, आप हाँ ऐसे जी, हाँ करके जी, देखो। ओके। वेणु भैया, हम एक भजन कर लेते हैं इन द मीन टाइम। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम ओम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम ओम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम
षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम। हाँ जी डॉक्टर जैस्मीन, प्लीज आप अपना स्टार्ट कीजिए और थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा रखिए। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे संगठन में, श्री सत्य साई सेवा संगठन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से। तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक के अंडर आप हमें थोड़ा सा अवेयर कीजिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप मुझे सुन सकते हैं डॉक्टर सोनू? हाँ जी। Am I audible? मतलब आवाज आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, जैसे आपको पता है कि अक्टूबर का मंथ जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम बोलते हैं इसमें, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकें ताकि उनको हम टाइमली डायग्नोज करके उनकी हेल्प कर सकें, उनकी लाइफ इजी बना सकें। इसलिए एक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है आजकल। तो इसमें कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगी। जो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है, जबकि मेल्स में भी देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर। अगर एक फीमेल को एक मेल इज टू 135 फीमेल मेल रेशियो होती है, मतलब एक फीमेल को एक मेल को होता है उसके बजाय 135 फीमेल्स को हो चुका होता है। दैट रेशियो इज 1:135। तो एवरेज अगर हम देखा जाए ग्लोबली, अगर हम देखते हैं हर 2 मिनट में एक फीमेल इज डायग्नोज ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, एंड एवरी 13 मिनट्स एक लेडी की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इस चीज को हमें कम करना है, तो हमें इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, जो कि हम अर्ली स्क्रीनिंग के द्वारा कर सकते हैं। स्क्रीनिंग अगर आपको बताया जाए कि स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग एक मेथडोलॉजी है जो कि हम उन प्रॉब्लम्स के लिए या उन तकलीफों के लिए हमने बनाई है या इजाद की है, जिनको कि हम टाइमली डिटेक्ट करके प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं ताकि वो एडवांस स्टेज तक ना पहुंचे। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं, स्किन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स हो गए। तो किसी भी चीज से ये अराइज कर सकता है जब उसके जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होने लग जाएं, उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, खाने पीने की दिक्कतों की वजह से जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो एबनॉर्मली फास्ट स्टेज पे शुरू करने लगते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमनली डक्टल कार्सिनोमा जो डक्ट से होता है उसको वो होता है। ये खाली ब्रेस्ट में ही नहीं, ब्रेस्ट की जो टेल होती है, जो हमारा जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, वहां तक ब्रेस्ट की टेल जाती है, वहां तक एक्सटेंड कर सकता है। और इसके जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं जो कि हमारे आर्मपिट के अंदर पाए जाते हैं, वहां पे भी ड्रेन करता है ये। तो जब हमने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, खाली हमने ब्रेस्ट को नहीं देखना, हमने उसकी टेल भी एग्जामिन करनी है। और अगर हमें लंप लगता है तो हमारा डॉक्टर हमारे जो एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स हैं जो उसको ड्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे वो फर्स्ट स्प्रेड होता है, जिसको हम कॉमन आदमी की लैंग्वेज में कहें कि कहाँ वो फर्स्ट स्प्रेड होता है, तो डॉक्टर उसकी भी जांच करेंगे। उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस स्टेज तक हम पहुंचे हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ही आसानी से बंदा समझ सकता है, जिसमें से कि कुछ हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, जैसे कि हम मोटापे से बचें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, ज्यादा मीठा ना खाएं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ना खाएं। दूसरा, हम एक्टिव रहें अपनी लाइफ में, हम मतलब लेजी लाइफ ना हो, हमारी सेडेंटरी लाइफ ना हो, जल्दी उठे। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, जैसे जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, अर्ली डिनर होता था उनका, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाया करते थे, वो एक्टिविटी बहुत होती थी उस टाइम पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी गाड़ियां नहीं होती थी, तो चल के जाते थे, तो उस हिसाब से वो एक्टिव रहते थे और फिट रहते थे। और तीसरा है कि हमने कोई भी जैसे अल्कोहल, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है या कम से कम करना है, ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मैं लेडीज के लिए स्पेशली एडवाइस दूंगी कि अर्ली मैरिजेस डोंट डिले, अपनी मैरिजेस को ना डिले करें अपने प्रोफेशनल की वजह से, लाइबिलिटीज की वजह से। और अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो जल्दी प्रेगनेंसी करें और अपने बच्चे को प्लीज ब्रेस्ट फीड जरूर करें। ब्रेस्ट फीड कराने से आप बहुत हद तक अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं।
दूसरे जो हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बोलते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि मदर एंड फादर दोनों की साइड से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, स्पेशली उसमें मम्मी हो, डॉटर हो, मासी हो, इवन मेल्स अगर मेल मेंबर्स को भी है तो आप ज्यादा प्रेडिस्पोज हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। दूसरा, अगर आपको बचपन में या कभी टीनेज में या अर्ली लाइफ में आपको कभी रेडिएशन बहुत मिला है अपनी चेस्ट पे, एक्सरे हुए हैं या सीटी स्कैन हुए या दूसरा रेडिएशन, किसी भी फॉर्म का रेडिएशन एनर्जी मिली है, तो उसमें भी आप प्रेडिस्पोज हो जाते हैं, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा है कि अर्ली मेनार्की, अगर आजकल जैसे देखते हैं छोटी छोटी लड़कियों को मेंसेस आ जाते हैं, उसको हम अर्ली मेनार्की बोलते हैं। और लेट मेनोपॉज आना, कि जो आपका महीना बंद होने की एज होती है वो लेट हो जाए, 50-55 के ऊपर चली जाए। तो ये दो चीजें, अगर हमारा ये स्पैन ऑफ मेंसेस बढ़ जाता है, ये भी हमें प्रीडिस्पोज करता है टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, बट ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे? मोस्टली 4-5 चीजें देखने को मिलेगी आपको कि कोई भी लेडी होंगी या जेंट्स होंगे, उनको कोई लंप फील हो जाएगा जिसको हम स्वेलिंग बोलते हैं, एक छोटी सी स्वेलिंग फील होगी ब्रेस्ट में। दूसरा है कि निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है वो अनइवन होने लग जाएगी, उसमें जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज स्किन जैसे हो जाती है, जैसे ऑरेंज संतरे का आपने छिलका देखा होगा, उस तरह की स्वेलिंग होने लग जाएगी, डिंपलिंग होने शुरू हो जाएगी, पकड़िंग हो जाएगी निपल की। और दूसरा है कि साइज, दोनों ब्रेस्ट के साइज में काफी डिस्पैरिटी हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी एक नॉर्मल रहेगी। तो ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जब आप ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं। तो स्क्रीनिंग अगर हम स्टार्ट करें तो स्क्रीनिंग में क्या करना है हमें? सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। आपसे खुद अपने, हर एक बंदे को अपने शरीर से ज्यादा कोई नहीं पहचानता। तो अगर आप एडवाइस लेके डॉक्टर की सलाह से, आजकल तो यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है, कैसे अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है वो आपने जरूर सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, आगे बताती हूँ। दूसरा है कि अपने डॉक्टर से भी जाके एग्जामिन कराना है, आपको कोई शक लग रहा है। तीसरा है हम मैमोग्राफी हमारे पास है, जिसको सिंपल एक्सरे होता है, 5-10 मिनट में हो जाता है वो, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें अच्छी डिटेक्शन रेट बहुत अच्छी है इसकी। चौथा, हम अल्ट्रासाउंड से बता सकते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अगर बारे में आपको कुछ मैं बताऊं, इसमें पेशेंट अपने आप को खुद देखता है शीशे में, और ये यूजली 3 से 5 दिन आफ्टर पीरियड किया जाता है, क्योंकि पीरियड से पहले क्या होता है ब्रेस्ट में या पूरे शरीर में, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, हमारे शरीर के हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट हैवी और टेंडर पेनफुल हो जाते हैं। तो इसमें हमें लंप कई बार मिस भी हो सकता है, इसलिए तो हमें इसमें क्या करना है, अपनी डेट आने के 5-6 दिन के बाद आप जब वॉशरूम में जाती हैं, नहाती हैं, आप ब्रेस्ट, ये जेंट्स के लिए भी इसी तरह से एग्जामिनेशन है और लेडीज के लिए भी इसी तरह से एग्जामिनेशन है। आपने शीशे में खड़े होना है, आपने अपने हाथ अपने सर के पीछे ले जाने हैं और अपनी दोनों ब्रेस्ट को शीशे में देखना है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दोनों ब्रेस्ट में हल्का फुल्का साइज में अंतर रहता है, तो वो वैसा ही है, उसमें कोई नई चेंजेस तो नहीं है। फिर आपने अगर आपने लेफ्ट ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है तो आपने राइट हैंड यूज करना है, और अपने राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है तो आपने उल्टा हाथ यूज करना है। तो आपने एक डायरेक्शन में शुरू हो जाना है, जैसे आपको कंफर्टेबल है। आप क्लॉकवाइज भी जा सकती हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती हैं। तो आप अपने नरम हाथों से आराम से, ज्यादा फोक करने की जरूरत नहीं, सॉफ्टली आप देखिए सर्कुलर मोशन में कि कहीं आपको कोई गिल्टी फील तो नहीं हो रही। फिर आप देखिए कोई दोनों निप्पल बराबर हैं, निप्पल में कोई चेंजेस तो नहीं आई है, नहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, हल्का सा प्रेस करके भी देख सकते हैं कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। फिर आप अपने ब्रेस्ट की टेल तक जाएंगे, मतलब अपने आर्म पिट की तरफ जाएंगे, वहां पे ब्रेस्ट की टेल होती है, उसको थोड़ा सा पैल्पेट करेंगे आराम से। तो ये इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और अगर आप मेनोपॉजल हैं, आपका महीना बंद हो चुका है, तो आपके लिए एडवाइस है आप ये हर महीने करें, अदरवाइज आप हर 3 से 6 महीने पे कर सकते हैं। और ये 20 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाना चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद से हर एक लेडी को ये एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर आपको खड़े होकर करने में दिक्कत है तो आप लेट कर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपना एक हाथ अपने सर के पीछे ले जाएंगे और दूसरे ऑपोजिट हैंड से अपनी ब्रेस्ट पैल्पेट करेंगे। तो दूसरा स्क्रीनिंग हमारा टूल होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी यूजली हम 40 साल की ऊपर वाली महिलाओं में ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनमें फैटी टिश्यू कम हो जाता है ब्रेस्ट में, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव उनमें होता है। और अल्ट्रासाउंड हम करते हैं 40 साल से कम की उम्र की लेडीज में। तो मैमोग्राफी एक एक्सरे होता है
जिसमें कि हम देखते हैं कि कहीं लम्प तो नहीं है, कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं है, और इसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है जिसके हिसाब से हम पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाते हैं कि हर 6 महीने में बुलाना है कि साल में बुलाना है, उस हिसाब से ये आगे प्लानिंग होती है। और सेम इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में भी देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड में भी लम्प देखा जाएगा, कोई सिस्ट बनी है, कोई फ्लूइड है, इस तरह का लम्प है। और अल्ट्रासाउंड हमें इसलिए भी यूजफुल है कि अगर हमने बायोप्सी लेनी है, अगर हमें कोई शक लग रहा है तो हमें बायोप्सी लेनी है तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हुए डॉक्टर बायोप्सी लेते हैं ताकि हमारा डायग्नोसिस एक्यूरेट रहे, हम उसी स्वेलिंग से ले सकें। कब स्क्रीनिंग शुरू करनी चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया कि 20 से 40 साल की उम्र में शुरू हो जानी चाहिए। सेम इज विद मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में हालांकि देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है 60-65 की एज के बाद ज्यादा देखा गया है, यंग में नहीं देखा गया है। और मेल्स में उनमें ज्यादा देखा गया जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जिनमें जीन्स एबनॉर्मल होते हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। और अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो आपको हर साल एक मैमोग्राम कराना चाहिए और एनुअली अपने क्लिनिशियन से अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवानी जरूरी है। दूसरा, आपको स्क्रीनिंग से पहले अपने जैसे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया जरूर होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, किसलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, किसकी महत्वता क्या है, क्या महत्व है, हम क्यों देखना चाहते हैं। महत्व यही है कि हम टाइमली डायग्नोज करके उसको, इट इज ऑलमोस्ट क्योरेबल इफ इट इज डायग्नोज्ड इन अर्ली स्टेजेस। दूसरा मिथ, कुछ मैं इसके बारे में जो मिथ्स हैं वो बताना चाहूंगी। लोग समझते हैं, बहुत लोगों को होता है कि भाई जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको ही ब्रेस्ट कैंसर होगा। नहीं, ब्रेस्ट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये जरूर है कि उनमें रिस्क डेफिनेटली ज्यादा है, बट 70% लोगों में जिनमें ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। दूसरा है कि हर एक ब्रेस्ट लम्प, जैसे कि मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो कि जरा सी गिल्टी होती है, बहुत परेशान हो जाती है, नहीं मैडम मुझे तो आप ऑपरेट कर देंगे। 80% जो भी गिल्टियां होती हैं वो नॉन मैलिग्नेंट होती हैं, वो कैंसरस नहीं होती हैं। बट ऑफ कोर्स आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डॉक्टर को दिखाना और उसको फॉलो अप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको बार बार जब भी बुलाया जाए आपने दिखाना है। दूसरा है कि लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर को भी नॉन क्योरेबल है। अगर ब्रेस्ट कैंसर 90% लोगों में क्योरेबल, अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए, और इसकी सर्जरीज भी आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की सर्जरीज हैं, अगर आप टाइमली डिटेक्ट करते हैं तो इट इज एज गुड एज कभी ये था ही नहीं। दूसरा है कि लोगों को ये लगता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेल्स में भी होता है ये, क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम है, तो मेल्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर और काफी बार देखा गया है। रेशियो मैंने आपको बताई थी कि 1:35, 135 फीमेल्स आर इन्फेक्टेड हैविंग दिस सीएच ब्रेस्ट, उनके मुकाबले में एक मेल को होता है। तो मेल में जरूरी होता है, हो सकता है, और आपने इसको एग्जामिनेशन करके अपने फॉलो पे ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी को लगता है कि हैवी ब्रेस्ट वाले लोगों को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिनकी ब्रेस्ट छोटी है साइज में, उनको नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का साइज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज ये म्यूटेशन होती है, ये लाइट स्मॉल साइज और हेवी ब्रेस्ट, क्योंकि ये ज्यादातर तो ओबीस पेशेंट में ही देखा जाता है। ओबेसिटी प्रीडिस्पोज करती है हमको ज्यादा प्रोन होना। दूसरा है लोगों को लगता है कि ये एक गलतफहमी है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो एक लंप होगा, मतलब एक स्वेलिंग के तौर पर ही होगा। नहीं, अगर आपकी स्किन पे, जैसे मैंने पहले बताया कि स्किन पे चेंजेस हैं, निपल से डिस्चार्ज है, आपकी आर्मपिट में कोई लंप है, उसको भी आपने सीरियसली लेना है। आपके ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस हो गए हैं, जबकि आपको कोई ब्रेस्ट लंप नहीं फील हो रहा, तब भी आपने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सीरियसली लेना है, दिखाना है, पर घबराना नहीं है। दूसरा है कि फैमिली हिस्ट्री मदर की ही इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और फादर की नहीं। दोनों साइड की फैमिली हिस्ट्री आपको प्रेडिस्पोज करती है। आपकी मासी को हो, आपकी बुआ को हो, आपकी दोनों साइड से आपको ध्यान रखना है कि ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली में, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड हो, आपको डेफिनेटली पूछ के रखना है। आज ही पूछिए अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि किसी को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी फैमिली में। और एक मिथ है कि अगर हम एंटीपर्स्पिरेंट, जिसको हम बोलते हैं डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसा देखा नहीं गया, ये सिर्फ एक मिथ है। तो प्रिवेंशन दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, एक तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा हमें
क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। हमें रेड मीट जो बोलते हैं वो मना, वो हर एक कैंसर में देखा गया उसका रोल, कोलन कैंसर में भी देखा गया, ब्रेस्ट कैंसर में भी देखा गया है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो वाइट मीट, फिश इज गुड। दूसरा है फ्रूट्स बहुत खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत खाएं, मिक्स्ड नट्स खाएं, ऑलिव ऑयल का यूज करें। ये तो इनका रोल है टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेडीज पोस्ट मेनोपॉजल हो जाती हैं या किसी और कारण की वजह से जिनको हार्मोन्स पे डाला जाता है, वो प्लीज अपने आप से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें और फॉलो अप करें। उसमें फॉलो अप बहुत जरूरी है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है जिनको HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर कैन बी, इसका अगर किसी को होना है तो हम उसको रोक नहीं सकते अगर बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, बट हम उसको टाइमली जरूर डिटेक्ट करके उसको एज गुड एज जैसे कि होता है हो ही ना ऐसी सिचुएशन पे ला सकते हैं उसकी टाइमली सर्जरी करके। ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड अर्ली इन अर्लीस्ट स्टेजेस बाय स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस, और उसकी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई हुई है। तो मेरा आप लोगों से लास्ट मैसेज यही रहेगा कि प्लीज बी अवेयर, आप अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, डाइट पे ध्यान रखिए, एक्टिव रहिए, अपनी फैमिली हिस्ट्री पूछिए और खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जैस्मिन। कोई क्वेश्चंस अगर किसी ने पूछने हैं, डॉक्टर साहब के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। सायरा, डॉक्टर सत्यकाम प्लीज आप देख लीजिए। हेलो हेलो मैडम, डाइट कौन सा डाइट एक बार अच्छी तरह बता देना। डाइट का मैं ओवरऑल बताती हूँ। डाइट नॉट ओनली फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ओवरऑल अगर आपने फिट रहना है, मैं अपने हर एक पेशेंट को यही बताती हूँ। सबसे पहली चीज है कि आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। डाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। आपने जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। वो लेट उठना और लेट सोना आदि बीमारियों का रीजन यही होता है। जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। रात में खाना खाना है 2 घंटे सोने से पहले खाइए, खाते ही मत लीजिए। दूसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैदा हो गया जिसमें पिज्जा बनता है, ब्रेड बनता है, ये चीजें अवॉइड करें। नॉर्मल अपना गेहूं को खाएं, मीठा कम खाएं। मीठे से जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं, किसी भी कैंसर के लिए ये चीज लागू होती है। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज से स्ट्राइव करते हैं, उनको ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ग्लूकोज से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मीठा कम होगा तो वो ग्लूकोज नहीं मिलेगा उनको, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मीठा ना खाएं। दूसरा मल्टीविटामिन ले सकते हैं, फ्रूट्स खाएं, पानी बहुत पिएं, और बाकी बैलेंस डाइट खाएं, प्रोटीन फाइबर, इसकी तो ठीक रहेंगे बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस? साईराम। डॉक्टर, क्या निप्पल की शेप में भी कोई चेंज आता है इसके ड्यूरिंग? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, निप्पल में से डिस्चार्ज हो सकता है। निप्पल टिपिकली रिट्रैक्टेड हो जाता है। रिट्रैक्टेड मींस निप्पल इन्वर्ट हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये टिपिकल चेंज होती है ब्रेस्ट कैंसर में। बट नॉर्मली जैसे अगर किसी ने पेड नहीं कराया हुआ हो, अनमैरिड हो या न्यूली मैरिड हो, या अभी डिलीवरी नहीं हुई है, जिन्होंने बेबीज को दूध नहीं पिलाया, तो उनका निप्पल नॉर्मली भी रिट्रैक्टेड हो सकता है। उसमें घबराने की बात नहीं है, बट आपको उसको देखना है या एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। साईराम, और कोई क्वेश्चंस? डॉक्टर सत्यकाम आप प्लीज प्रोसीड कीजिए। साईराम। हाँ, तो मैं हमारे डॉक्टर जैस्मिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हम सबको प्रदान किया और हम सबको इस बारे में अवेयर किया, जो कि एक बहुत ही आजकल एक बड़ी बीमारी है जो आमतौर पर मैक्सिमम लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम सब अगर ध्यान रखते हैं, पहले से ध्यान रखते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव जो हैं, इसकी फैटलिटी से हम बच सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम संगठन की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, और सभी ने जो इसको सुना, तो आप सभी इसका ध्यान रखें, इसका अक्षरशः पालन करें, जिससे कि हम इसके
जो दुष्प्रभाव है उससे बच सकते हैं। तो अब हम सब भगवान की मंगल आरती करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा। ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवम हरियंतयु नीवे स्वामी हरियंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वियो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलारती मंगलारती मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण 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 ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। जय सद्गुरुदेवा। शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति 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 है। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। सभी